यूपीएसआई का एनालॉजी का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो एनालॉजी का। हिरण क्या है? डियर का क्या हो गया? फॉन। तो हार्स का क्या हो गया? मेयर। ठीक है। हिरण का क्या होगा? फॉन, मृग, छोना। तो घोड़े का क्या हो गया? मेमना। बछेड़ा, बछड़ा या दादुर? दादुर होना चाहिए ना घोड़े का। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी होल्ड पे रखो। इसका याद कर लो, ठीक है, होल्ड नहीं रखना, इसको याद कर लो। इसका ऑल तो लॉजिक नहीं है बट चलो। जैसे डियर है तो डियर किससे रिलेट कर रहा है? फॉन से, FAWN, यानी मृग छूना। हिरण से क्या है? मृग छूना। तो घोड़ा हो गया हॉर्स। हॉर्स किससे रिलेट करेगा? फॉल से, FOAL। याद करने का तरीका देखो। बछेड़ा कहते हैं इसको हिंदी में, बछड़ा, बछेड़ा। ठीक है। बछेड़ा कैसे है? तो फॉन का मतलब मृग छोना। हिरण के लिए फॉन है, मृग छोना। और हॉर्स के लिए क्या है? फॉल है, बछेड़ा। नेक्स्ट देखो, याद कर लेना। डियर के लिए फॉन है, हॉर्स के लिए फॉल है। एक दो बार मैं लिखवा भी दूंगा। ये देखो 125 है ना, ये 3 और 5। अच्छा 125.3 है। ये क्लियरली विजिबल नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। मुर्गा, मुर्गी। स्टैलियन किसके लिए होता है? मेयर का। मेयर का स्टैलियन होता है। रोस्टर, हेन। मुर्गा, मुर्गी। मुर्गा, रोस्टर मुर्गा को क्या बोलते हैं? हेन का हिंदी होता है मुर्गी। और रोस्टर, ROOSTER। देखे हो ना, चिकन को रोस्ट किया जाता है, मुर्गे को रोस्ट किया, मुर्गा ही तो बनाया जाता है। कहीं सुने मुर्गी बनाया जाता है? हर जगह मुर्गा बनाया जाता है। तो मुर्गा को क्या किया जाता है? रोस्ट किया जाता है। तो रोस्टर हो गया। उसी तरह स्टैलिन, STALLION, ये मेयर, घोड़े का, घोड़ी क्या होता है ना, घोड़ी का साइन होता है स्टैलिन। घोड़ी का क्या हो गया? मेयर का स्टैलिन हो गया, STALLIN। जैसे हेन रोस्टर से रिलेट करता है वैसे ही मेयर स्टैलिन से रिलेट करेगा। ये रट लो। हेन रोस्टर से जैसे रिलेट करता है वैसे मेयर क्या करेगा? स्टैलिन से। ये घोड़ा होता है, ठीक है, स्टैलिन। मेयर स्टैलिन से रिलेट करेगा। 3, 16 और 25, 125। ये तो 5 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। और इसके बारे में तो देखो 16, 3 की पावर ये 1 है। इसको लिख सकते हो 3 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 3। वैसे देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 गलत, 5 की पावर 1, 6 की पावर 2, 7 की पावर 3, ये सही एनालॉजी है। 5, 6 और 7, 3, 4, 5 है ना। एक ट्रिपलेट भी होता है 3, 4, 5 का, लेकिन 5, 6, 7 ये ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ देखो 6, 7, 7, 8, 9, ये भी गलत। 6, 7 और 12, ठीक है। 36, ऑल्दो ये होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। 6, 36 और 144, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 6 है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, और ये 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। वैसे तो ये होना चाहिए 5 का पावर 1, 6 की पावर 2, 7 की पावर 3। नेक्स्ट देखो, लकड़ी
वुड का चिप बनता है ना, मक्खन किससे, मक्खन का स्लाइस होता है। वुड का पार्ट क्या होता है, लकड़ी का एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, चिप। छोटा छोटा पार्ट जो हो गया उसे मक्खन का क्या हो गया, बटर का, मक्खन का स्लाइस होता है ना, टुकड़ा होता है। लायन का छोटा बच्चा उसको कब कहते हैं। वैसे कैटरपिलर, ये बटरफ्लाई का जो होता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर। लायन कब से रिलेट करता है, सिंह शावक कब कहते हैं। वैसे कैटरपिलर क्या हो गया, तितली, बटरफ्लाई। पेन का हो गया निब, पेन निब से रिलेट करता है। तो कॉकपिट किससे रिलेट करता है, विमान में कॉकपिट होता है ना। TEAL, AE, पाई, देखो यहाँ 5 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 3 2 5 है तो यहाँ 4 होने चाहिए आई थिंक। कैसे सेट हो रहा है, A और L दोनों को यहाँ जोड़ दिया गया, या फिर इसको कोई हिंदी में लिख दोगे, EARLY, अर्ली, EARLY अर्ली हो गया ना। अगर इसको सही बैठाओगे, इसको सही बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, LELAT, लेट हो जाएगा ना, लेट। कैसे, EARLY, वैसे LAT। ये देखो हैप्पी, HAPPY, यहाँ हैप्पी बन जाएगा। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड। देखिए अर्ली का ऑपोजिट क्या होता है, लेट होता है। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सैड। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑपोजिट पे बेस्ड है। और देखना भी था, देखो इसको अगर सही से देखो, गौर से देखो तो अर्ली है ये। अर्ली का अपोजिट क्या है, ये देखो लेट, यानी जल्दी और देर से। वैसी तरह हैप्पी का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ सैड होगा। इसको सही से बैठाओगे तो ये हैप्पी हो जाएगा। इसका अपोजिट ऑप्शन में देखोगे सैड होता है। या फिर तुम अपने से भी ध्यान से याद कर सकते हो इंग्लिश में। क्रिकेट, पक, आइस। देखो आइस हॉकी में पक का इस्तेमाल होता है। देखो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, HCF, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। तो आइस हॉकी, इसमें बॉल का अगर इस्तेमाल, पक का इस्तेमाल होता है। तो क्रिकेट में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, क्रिकेट में बॉल का इस्तेमाल होता है। अर्थ है, वीनस है, VUVWX। 22 है, ये 24 से 2 बढ़ा है ना, सब में दो दो बढ़ा है, तो इसमें भी 2 बढ़ा देगा। तो 5 1 18 20 और 8 है, तो 8 से 10 हो जाएगा, 20 से 22 हो जाएगा, 18 से 20 हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। 7 किसका है, G का है, ये C का है, ये कितना है, T का है, ये कितना B का है, ये कितना है, J का है। GCTV और J। 64 है, ये 8 का स्क्वायर है। देखो 8 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ये बस लिखा गया, तुम इससे ध्यान से देखना। ये क्वेश्चंस ऐसे है ना, काफ़ी से रट लो, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। ये 8 का स्क्वायर है, जैसे 8 की पावर ऐसे ना लिख के यहाँ लिख दिया गया, तो 9 की पावर ऐसे ना लिख के यहाँ लिख दिया गया। ये 64 से रिलेट करा, ये 81 से रिलेट कर जाएगा। 8 का स्क्वायर 256 होता है, 8 का क्यूब तो 324 हो गया ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 5258 है, ये 80 से रिलेट कर रहा है, कट तो भी नहीं रहा, 16 25 80 नहीं कटेगा। 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी 8 का डबल कर दोगे तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 256 होता है। 5 से डिवाइड कर दो इसमें, तो 16 हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो 256, और इसमें क्या ऐड करना है, +2।
तो फिर इसमें भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले इसमें से 2 कम कर लो, तो 2 367 हो गया। या फिर ये ध्यान से देखो, 2 5 10, केवल डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 5 10 88 हो गया। तो वैसे ही इसको भी देख लो, 2 5 10, 10 8 क्या हो गया 80, डिजिट्स का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। 2 5 10 80, 3 6 18 9 162। बीज मधुमक्खी, मधुमक्खी के किससे रिलेट कर रहा है? स्वान से, झुंड, मधुमक्खियों का झुंड होता है ना। तो राइडर्स का क्या होता है? घुड़सवार दल हो गया ना। केवल केड, राइडर्स का रिलेट कर गया केवल केड से। ठीक है, बीज किससे रिलेट करता है? अगर स्वान से, SWARM, बीज अगर स्वान से रिलेट कर रहा है तो राइडर किससे रिलेट करेगा? केवल केड। याद करने का तरीका, बीज अगर स्वान से रिलेट करता है, याद कर लो, ठीक है। ज़्यादा रीजनिंग में याद करने लायक होता है नहीं है, तो राइडर किससे रिलेट करेगा? केवल केड से, केवल केड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? माली अगर खुरपी से काम करता है तो सर्जन स्कैपल से काम करता है ना। छेनी से करेगा नहीं, तलवार से करेगा नहीं, पिन से करेगा नहीं। हिंदी में देख लो, स्कैल्पल। कुवैत का दिनार है क्या? करेंसी। टर्की का करेंसी लीरा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा अलग अलग एग्जाम SSC में भी आता है। तुर्की का करेंसी क्या हो गया? लीरा। जिससे कुवैत का दिनार है करेंसी, वैसे ही तुर्की का क्या है? लीरा। कुवैत का दिनार है, तुर्की का लीरा। और उल्लू का साउंड है, इंग्लिश में उल्लू का साउंड होता है हुट। इंग्लिश में भी मैंने पढ़ा है, उल्लू का साउंड क्या होता है? हुट। बकरी का साउंड क्या होता है? में करती है ना, मिमियाती है, ब्लीट। गोट का ब्लीट होता है BLEAT। ब्लीट किसका होता है? गोट का। और किसका होता है? सिप का भी होता है। उल्लू का, आउल का क्या होता है? हुट होता है, HOOT। कैमल, कैमल का ग्रुंक, ग्रुंट, GRUNT। कैमल का साउंड होता है ग्रुंट, आउल का साउंड होता है हुट। ब्लीट दो चीज का होता है, सिप का भी होता है और गोट का भी होता है। क्वैक, क्वैक किसका होता है? बत्तख का होता है, QUACK, क्वैक क्वैक। ये बत्तख का होता है, क्वैक क्वैक। और रोर किसका होता है? शेर का होता है, शेर दहाड़ता है ना, रोर, ROAR। लाहौर लोहार है, ब्लैक स्मिथ, संदान, एनविल। बढ़ई आरी से काम करता है ना। बढ़ई किससे काम करता है? सा से। सा का हिंदी क्या होता है? आरी। ठीक है, जिससे लकड़ी काटा जाता है। गन से शूट किया जाता है, छेनी से क्या किया जाता है? काटा जाता है, या फिर सुराख किया जाता है, या फिर नक्काशी की जाती है ना, छेनी से नक्काशी की जाती है। गन से शूट किया जाता है, छेनी से क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है, अरीव। इंग्लिश में नक्काशी को क्या कहते हैं? ARVE। बर्ड घोंसले में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है। कौन कहाँ रहता है? देखो, बाघ, टाइगर कीनल में नहीं रहता, कुत्ता कीनल में रहता है, KENNEL। ये कुत्ते के रहने का स्थान होता है। कुत्ते के रहने के स्थान को क्या होता है? कीनल, KENNEL, KENNEL, कीनल। कैटल, मवेशियों के रहने का स्थान बाड़ा होता है ना, मवेशी बाड़ा जिसे बोलते हैं। तो कैटल जिसे इंग्लिश में मवेशी, इसमें कोई भी मवेशी जो पाला जाता है, पालतू पशु को इंग्लिश में मवेशी करते हैं, जिसके 4 पैर हो।
जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, सुअर हो गया, कोई भी हो गया, तो मवेशियों का रहने का स्थान क्या होता है? बाड़ा। बार्न, इसको हिंदी में, इंग्लिश में बाड़ा का, हिंदी में बाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में बार्न कहते हैं, बार्न। AOLJ। 8 और 7, 7 ऐड किए उसमें तो 23 7 30 नहीं। ए का कोड 1 हो गया, 14 हो गया, T20 हो गया, D4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12, ये 20 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 23 है। 3 है, फिर 23 हो गया ना। 3, नहीं नहीं, 20 फिर 2, फिर 5 और फिर 23, ऐसे है ना। 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ, 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ। अच्छा ये रहने दो, लिखो ना, लिखने के बजाय ऑलरेडी लिखा हुआ है। ANTDH, इसमें 14 ऐड किए हो, इसमें 15 किए हो, इसमें 14 किए हो, इसमें 15, इसमें 14, सेम गोज विद दिस। इसमें भी 14 ऐड कर दो तो 8 4 12 22 हो जाएगा। इसमें 15 फिर 14 फिर 15 फिर 14, HNTDJ ऐड कर दो। तेईस की पावर कितना है? 112। तो जैसे ये रिलेट इससे कर रहा है, जैसे ये रिलेट इससे कर रहा है। अब देखो 4 6 24, 6 दूना 6 चौको 24, 240 हो गया। अच्छा 3 18, 100, 258, लेकिन ये 252 है, नहीं 6 बार में गया। 28 का 6 गुना करो तो 14 दूना 12, 120, 6 8 48, 168। और इसमें कितने कम है? 6 कम किया गया, तो इसमें भी 6 कम कर दो तो 162 होना चाहिए, बट 147 आंसर है। कैसे? देखो 23 में 7 से गुणा करके फिर 49 कम किया गया है, मल्टीप्लाई करो 23 में 7 दूना 14, 140, 17 के 21, इसमें 49 कम कर दो 40 है। देखो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक, इसमें 49 कम कर दोगे तो 112 हो जाएगा ना। वैसे ही इसमें भी किया गया। कोई नहीं, आप नंबर के करीब जाकर देख लो कि क्या ऐड किया गया है, फिर क्या घटाया गया है। हमने एक बार ऐड करने वाले पर देख लिया, एक बार नंबर बड़े ले जाकर, ये भी छोटा ले गए थे नंबर, बड़ा ले जाके देख लेते क्या घटाया गया तो आंसर आ जाता। डाइवर्स, DIVERSE, 2 लेटर है ना, 2 अल्फ़ाबेट है, जैसे है वहाँ पे वैसे ही इसमें भी लिख दो। D यानी 4 9 12 5 18 19 और 5, इसको कैसे कैसे लिखा है? 4 को 22 कर दिया है, ये 12 नहीं है 22 है। 9 को क्या किया है? 9 ही रहने दिया है। 22 को क्या किया है? 4 कर दिया है। तो पहले तीसरे को इंटरचेंज किया, तो इसमें पहले तीसरे को कर दो, आई कर दो, फिर ई कर दो, बीच वाले को छोड़ दिया। उसी तरह एस को छोड़ दिया है और ई और आर को इंटरचेंज किया है, तो एन और आई को इंटरचेंज कर लो। टी को छोड़ा है क्या? देखो तो आर को छोड़ दिया है, नहीं आर को लास्ट में किया, तो टी को लास्ट में कर दो। एन, एन को यहाँ कर दो और टी को यहाँ कर दो, बीच में क्या डाल दो? ओ डाल दो। नहीं नहीं, आई है ना, आई, तो एन को इधर कर दो, आई को इधर, ये आई हो गया, वही लास्ट में टी हो गया। चाहे जो भी हो, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा, चेक कर लेना, देख लेना, ये इजी क्वेश्चन है। ये भी वही है, LTEST, देख लो कितना बढ़ा रहा है कितना घटा रहा है। देखो 12 1 20 5 19 20, ये कोड लिख दिया मैंने। उसको इसमें देखो कितने का चेंज किया, 2 बढ़ाया ना, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, वैसे इसमें बढ़ाओ, 2 बढ़ा दो, 3 1 13 16 21 और 19, पहले 2 बढ़ाओ, फिर 3 बढ़ाओ, फिर 2 बढ़ाओ, फिर 3 बढ़ाओ, फिर 2 बढ़ाओ, फिर 3 बढ़ाओ, 9 3 12 22 23 19 15 4 5, 5 4 15, ये हो गया, 19 हो गया, यानी E D
SOSW और V, जिसमें आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। बेल्जियम का संबंध यूरो है। यूरो इसका क्या करेंसी है, बेल्जियम में यूरो करेंसी चलती है। स्लोवाकिया में भी करेंसी यूरो ही चलती है। दोनों कहाँ है, दोनों यूनाइटेड यूरो की, दोनों करेंसी क्या है, यूरो। स्लोवाकिया हो चाहे बेल्जियम हो, दोनों का करेंसी क्या है, यूरो। तो जो इंपॉर्टेंट करेंसीज है उनको याद रखो, स्लोवाकिया और यूरो, बेल्जियम दोनों करेंसी यूरो है। तुर्की का क्या है, जिसे इंग्लिश में टर्की कहते हैं, ये दोनों मीनिंग एक ही है। तुर्की इसका लीरा है। दिनार है, ये करेंसी सऊदीया में चलती है, फिर अरबियन कंट्री में चलती है, अरब देशों में। दिनार या फिर रियाल भी चलता है ना, कुवैत में चलता है शायद दिनार, कुवैत में पढ़ाए थे ना, कुवैत में दिनार था। देखो कुवैत में था दिनार। टर्की में लीरा हो गया। रोस्टर हेन से रिलेट करा, स्टेलिन मेयर से रिलेट करेगा। डियर अगर फॉन से है, ये फॉन से रिलेट करा है, FAWN। तो हॉर्स किससे रिलेट करेगा, फॉल से, FOAL। बछेड़ा इसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी हमको लग रहा है डियर का कोई जानवर है, छोटा बच्चा, उसको भी, क्योंकि बछड़ा गाय का होता है। तो डियर अगर फॉल से रिलेट कर रहा है तो बछड़ा किससे रिलेट करेगा, फॉल से। हॉर्स किससे रिलेट करेगा, फॉल से। चलो करते हैं यहीं पे सेशन को, कंप्लीट हो गया 24 स्लाइड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।